हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्वाड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। टॉपिक रहेगा आपका HTML का लिस्ट। मैं HTML की कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो बना रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक हैं वो करवा दिए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और HTML की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिएगा। तो इससे पहले अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की है वो की है फैव आइकन, यानी फैव आइकन हम कैसे अटैच करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। देखो इस तरीके से जो टाइटल है ना, उसके साइड में जो आइकन होता है, चाहे वो मैंने जैसे गूगल में जी लगाया है या इंस्टाग्राम में मैंने इंस्टाग्राम का आइकन लगाया है, तो ऐसे प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वापस आते हैं, हम सीखते हैं लिस्ट के बारे में। देखो लिस्ट काफ़ी टाइप्स की होती है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो मेजर ये 2 ही टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसमें अनऑर्डर्ड में मतलब होता है देखो ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर का मतलब यानी 1 2 3 करके, जैसे सीरियल नंबर में आता है, या फिर ABCD करके है, या फिर न्यूमेरिक में आता है। ये जो हम लिखते हैं इसे हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और अनऑर्डर्ड में लाइक सर्कल बन गया आपका, क्यूब बन गया आपका, स्क्वायर बन गया, इस टाइप से। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नया बार क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए लिस्ट से ही हम LI के अंदर ही लेके उसे हम हॉरिजेंटल क्रिएट करके उसके लिस्ट स्टाइल को नन करके ही हम वो सारे के सारे नया बार हम क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ आप लिस्ट को ज़रूर ध्यान से इसको समझिएगा। तो उसके लिए मैं फर्स्टली यहाँ पे जो है एक जो फाइल है वो क्रिएट कर लेती हूँ। आपको न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको जाना है ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। मैं HTML के फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, आपको अगर अपना न्यू फोल्डर बनाना है तो सिंपली आप यहाँ जाइए, अपना न्यू फोल्डर का नेम दीजिए और देन क्रिएट हो जाएगा। मुझे नई फाइल बनानी है किसके नाम से, लिस्ट के नाम से, तो list.html। अब इस पर हम आ गए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है, देन प्रेस एंटर। तो बॉयलर प्लेट जो है HTML की आपके सामने आ जाएगी। बार बार आपको इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आपको लिस्ट लिखना है टाइटल में, देन आपको बॉडी में आना है। अब बॉडी के अंदर आपको किस तरीके से इसको लिखना है वो देखते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या लिखना है, UL। जैसे ही UL लिखोगे, एंटर प्रेस करो तो ये टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड की लिस्ट तो है, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखोगे LI। अब LI के अंदर आपको क्या लिखना है, मैं दिखाई देती हूँ आपको यहाँ से कैप्स लॉक करके। जैसे मुझे होम लिखना है, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, यही सेम LI मेरे को चाहिए 4-5 बार। तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं, कंट्रोल D प्रेस कर दो, सेम ही सेम आ जाएगा। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर सिंपली आप इसको एडिट कर दो कि मुझे इसके अंदर अबाउट लिखना है, देन मुझे क्या लिखना है यहाँ पे सर्विसेज लिखना है, देन मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब इससे आगे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मुझे रेटस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इस सबको आपको चेकआउट करना था, वो क्या करना होगा, यहाँ से गो लाइव पर जाना है। ये ऑलरेडी कहीं ओपन है, इस वजह से दिखा रहा है। देखो ऐसे गो लाइव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर लिख के इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यानी कि जो भी हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे वो सारा का सारा लाइव सर्वर पर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लिस्ट है वो आपके सामने आ गई है। अब देखो इसमें क्या है, आपके सर्कल आए ना, अब इसको सर्कल आए हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। क्या है, अनऑर्डर्ड, यानी जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, कि सेम जो है सर्कल इस टाइप से आए हैं। अब मुझे सर्कल तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे इसके टाइप्स जो है आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। लाइक डिस्क हो सकता है आपका, इसके अंदर स्क्वायर हो सकते हैं आपके, और इसके अंदर आते हैं आपके सर्कल है, स्क्वायर है, नन है, डिस्क है, ऐसे। अब वो करना क्या है, यहाँ जाना है आपको UL के अंदर। UL के अंदर लिखना है आपको, मैं कैप्स लॉक यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। UL के अंदर आपको लिखना है स्टाइल। अब स्टाइल लिखने के बाद स्टाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट स्टाइल। LS लिखोगे ऐसा आ जाएगा, लिस्ट स्टाइल को सिलेक्ट करो। अब देखो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर दिया क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें होता है आपका सर्कल तो ऑटोमेटिक है, डेसिमल आपका, तो इस तरीके से जो है कन्वर्ट होता जाएगा। देखो इस टाइप से आता जाएगा, डेसिमल के अंदर ही जो डेसिमल है ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाओ, सजेस्ट करना है तो कोलन लगा दो, ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा। आपको क्या चाहिए, मुझे डिस्क में चाहिए, डिस्क लिख दो, तो डिस्क में कुछ आपको इस टाइप से नजर आएगा। ठीक है, डिस्क हो गया आपका। अब इससे आगे क्या करना है, आपको यहाँ से कोलन लगा, आपको क्या करना है, इसको चाहिए आपको जॉर्जियन में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप करते जाओ, जॉर्जियन में इस टाइप से आ जाएगा। अब इससे आगे आपको क्या चाहिए, कोलन लगा और करते जाओ। इससे आगे आपको सर्कल में चाहिए, ये क्या हो गया, अर्मेनियन, तो इस टाइप से आ जाएगा। आपको मैं सर्कल कर रही थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो भी आप इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में जाके आप ऐसे, सर्कल आपका इस तरीके से ब्लैंक आएगा और डिस्क में ऑटोमेटिक ऐसे फिल आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कोलन लगा और कोई भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप ले सकते हो इसके अंदर, जैसा भी आपको चाहिए। स्क्वायर चाहिए आप स्क्वायर ले लो, इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होते हैं UL की लिस्ट स्टाइल।
यानी इसके अंदर स्क्वायर है, आपका डेस्क है, आपका नन कर दोगे। अगर मैं यहाँ से नन कर देती हूँ, लिस्ट स्टाइल मुझे चाहिए ही नहीं, नन कर दो, तो सारी की सारी जो लिस्ट है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली जो उसकी लिस्ट स्टाइल है वो यहाँ से उठा लेगा, तो ऑटोमेटिक ये उठाता है यहाँ पे डिस्क की जो है वो यहाँ पे उठाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यूएल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक होता है आपका ओएल। ओएल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी ऑर्डर में वर्क करेगा। अब उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एलआई लिस्ट आइटम चाहिए उसके लिए। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं यही सारे लिस्ट आइटम यहाँ से उठा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कंट्रोल सी करूँगी, यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगी, तो देखना ऑटोमेटिक 1 2 3 में इस टाइप से आ जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देती हूँ, मैं H2 के अंदर डाल देती हूँ क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये ऊपर यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक मैं BR लगा देती हूँ ताकि एक जो है ब्रेक रो हो जाए यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वही H2 के अंदर लिख देती हूँ क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। H2 के अंदर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको और इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपकी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में भी आपके इसी तरीके से आपके स्टाइल होते हैं, और जिसमें आप उसको 1 2 3 तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ही लेता है। जैसे आपको डालना है इसके अंदर ए डालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, यहाँ जाओगे, यहाँ चाहे आप टाइप करके आप यहाँ कर दो, टाइप एंटर कर दो, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप कैपिटल ए लिख दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसके बाद की सीरीज अपने आप से वो उठा लेगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप देखो, अगर आप यहाँ से स्मॉल ए लिखोगे तो स्मॉल ए बी सी डी, छोटी ABCD है वो यहाँ से उठा लेगा। अगर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे आई से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये देखो ये रोमन के अंदर उठा लेगा ऐसे। अगर स्मॉल आई लिखोगे तो इसके अंदर आपका इस तरीके से उठा लेगा, छोटे जो होते हैं ना स्मॉल रोमन, वो उठा लेगा। अगर आपको 1 लिखना है तो 1 2 3 करके ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसके टाइप्स के अंदर आप जाके ऐसे कर सकते हो। लेकिन अभी तो आपको काउंटिंग चाहिए, काउंटिंग मुझे 1 से नहीं, मुझे कहीं और से स्टार्ट करना। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट लिखना है, एंटर कर दो, ये डबल कोट्स के अंदर आपको डाल दो कहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 से स्टार्ट करना है, 10 के बाद की उठा दो, तो देखो 10 11 12 13 इस तरीके से वो क्या है ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। अब ये तो था आपका सिंपल अनऑर्डर्ड एंड सिंपल ऑर्डर्ड। अब इसी के अंदर आता है नेस्टेड। नेस्टेड होता है अब इसी के अंदर सब एलआई बनाना। तो सब एलआई आप कैसे बनाओगे, इसके अंदर देखो मुझे क्या करना है, जो ये होम है ना इसके अंदर मुझे और पार्ट्स चाहिए इसके, जैसे होम 1 होम 2 होम 3 ऐसे मुझे चाहिए। जैसे होता है ना हम लोग जैसे किसी नैव बार पे जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दो, मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। तो आप सिंपली यहाँ गूगल क्रोम पे आओ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो ये वर्क करता है। आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ से उठा लो, जैसे मैं कौन सी उठाऊँ, देखते हैं कौन सी ओपन हो गई। ये यहाँ पे न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं हम, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन उठाते हैं। चलो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, हमें सिंपल वेबसाइट पे जाना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ से ओपन कर रही हूँ, नहीं इसमें आपको नैव बार नहीं दे रखी, जस्ट वेट। मैं आपको ऐसी कोई वेबसाइट दिखाती हूँ जिसमें आपका ऑलरेडी जो है नैव बार है। मैं यहाँ पे करती हूँ W3 स्क्रॉल, ठीक है। अब इसमें देखना ये जो ये आइटम बनाए हुए हैं ना इसने, ये सारे के सारे आपके नैव बार के अंदर, जैसे किसी के अंदर भी जाते हैं, जैसे मैं HTML के अंदर जाती हूँ तो मैं यहाँ HTML के अंदर आती हूँ, लर्न HTML। यहाँ पे देखना ये आएगी, सारे सारे आपके लिस्ट आइटम ही हैं, यानी सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइप से लिख के बस उसको क्या कर रखा है, ऐसे सारे के सारे एक लाइन के अंदर अरेंज कर रखे हैं हॉरिजॉन्टली, और उन सबके जो है लिस्ट स्टाइल यहाँ से नन कर रखे। तो देखो जैसे इस पर जाएंगे तो आपको दिखा देगा, जैसे इसके ऊपर जाऊंगी ट्यूटोरियल, ऐसे क्लिक करूँ तो सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे आ जाएंगे, तो उसके सब पार्ट्स आ गए ना ये सारे के सारे। तो ऐसे ही एलआई के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं ऐसे इस तरीके से, तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देती हूँ। तो करना क्या आपको, किसके अंदर लिखना, मुझे होम के अंदर, तो होम के बाद जाओ, कर्सर पोजीशन दिया, एंटर कर दो, ठीक है। इतना काम कर दिया आपने। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट में ही मुझे लिखना है, तो ओएल लिखो, सिंपल ओएल के अंदर जैसे आप पहला लिखते हो वैसा लिखो। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, होम 1, तो आप साइड में आउटपुट में देखते जाओ कैसे लिखता जा रहा है ये, ठीक है। फिर मैं यहाँ कंट्रोल डी करता कि ये रिपीट हो जाए यहाँ से, फिर मैं बस यहाँ से सेम मैं बस 2 3 4 कर दूंगी, ठीक है। जैसे 2 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ मैं कर दूंगी क्या 3 कर दूंगी। अब इसे आगे यहाँ कर देंगे हम 4। तो देखो अभी इसके सब पार्ट्स हो गए, जैसे हम लोग बनाते थे ना, जैसे हम लोग हमारी छुट्टियाँ होती थी तब हमें प्रोजेक्ट मिलते थे, जैसे हम छोटे बच्चे जब हमें नाउन का प्रोनाउन का ऐसे आपको चार्ट बना के आना, तब क्या करते थे ऐसे बड़े बड़े हेडिंग में ऐसे नाउन लिख के और नीचे उसे ऐसे एरो लगा के उसके सब पार्ट्स हम लोग उस जितने भी उसके टाइप्स हैं वो लिखते। तो ऐसे ही सब पार्ट्स उसके बनाने के लिए, देखो 10 है लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग होंगे 1 2 3 4 यानी इसके सब पार्ट्स। तो ऐसे ही हम इसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, इसे बोलेंगे नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अनऑर्डर्ड में ही बना सकते हो।
ठीक है। तो सिंपली वही जैसे मुझे अबाउट के अंदर बनाना था, जहाँ जाना है उसके बाद कर्सर पोजीशन दो, बस इस एल आई के बाद मत लिखना, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना, मुझे इसमें बनाना है आपको यूएल के अंदर, चलो मुझे यूएल में ही बनाना है, मैं कैपिटल यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये यूएल। अब यूएल के अंदर सिंपल आपको एल आई देना है, एल आई मुझे देना है, जैसे यहाँ पे देना है मुझे अबाउट 1, तो सिंपली अबाउट 1, देखो यहाँ आ गया ये रहा आपका अबाउट 1, ठीक है। अब आपको इसके अगर चेंज करना चाहते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट यही उठाता है, ये इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो वही यूएल के अंदर स्टाइल जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। मुझे स्टाइल देना है यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल मुझे देनी है यहाँ पे, जैसे मुझे क्या देना है देखते हैं, मैं यहाँ से देती हूँ कोई भी, जैसे आप ये उठा लो, कोई भी अगर ऐसे आप देना चाहते हो तो उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली इसे बोलते हैं हम नेस्टेड। तो ऐसे प्लीज़ आप ऑर्डर अनऑर्डर इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि बाद में जब मैं आपको नया बार करवाऊँ तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इससे आगे होता है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो ओएल के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ फिर मैं H2 में लिखती हूँ क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया H2 के अंदर। देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे आउटपुट में हम साथ के साथ देखते हैं, ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, डीएल होता है, डीटी होता है, डीडी होता है। अब ये भी बहुत अच्छा होता है, देखो इसको बिल्कुल कंफ्यूज है, डीएल लिखो टैग बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है डीएल, यानी इसके अंदर हमें क्या लिखना है, डीटी लिखो, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म लिखनी है। क्या टर्म लिखनी है, जैसे मैं टी के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ कि भाई चाय कैसी है, कैसे कितनी टेस्टी लगती है चाय, है ना, तो डीटी है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो ना, इसके बारे में लिखना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो आप डीडी, क्या लिखोगे, उसके बारे में आपको बताना है, तो डिस्क्रिप्शन डेटा करना, उसको डिफाइन करना है, तो डीडी आप लिखो ऐसे। अब इसके अंदर लिख दो, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे टी इज़ वेरी टेस्टी, या फिर टेस्टी नहीं डिलीशियस लिखते हैं, DELICIOUS ऐसे, ठीक है। आप उसके क्या कर सकते हो, ऐसे टर्म बना सकते हो, जो भी आप उसके अंदर लिखना चाहते हो ऐसे। अब देखना यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका आ गया होगा, देखो ऐसे टी आ गया, और टी के अंदर देखो इस तरीके से गैप लेता है थोड़ा सा, जहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे हम लोग फाइल बनाते हैं उसमें हेडिंग डालते हैं, उसके बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही ये आपका ये डिस्क्रिप्शन टर्म है आपका, और ये डी है उसका डेटा है, तो इस तरीके से वो लिखता है, तो इसे हम कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप मिल्क के बारे में लिखना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, DT आपको लिखना है। डीडी के अंदर मैं किसके बारे में लिखना चाहती हूँ, जैसे मैं मिल्क के बारे में लिखना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ आना है, फिर उसका डेटा लिखना है, तो डीडी जैसे मैं लिखना चाहूँगी मिल्क इज़ मेड अप ऑफ डैश डैश, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ लिखना चाहेंगे तो देखो इस तरीके से जो है उसको डिफाइन कर देगा। तो ऐसे आप कुछ भी इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो। तो आज का जो लिस्ट का टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझा, उसके स्टाइल्स को समझा, फिर हमने उसके नेस्टेड अनऑर्डर्ड को देखा, उसके बाद देन हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को देखा, फिर उसके अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्टाइल है वो देखा, फिर नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट को देखा। अब इससे आगे हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखा, जिसमें हम उसका डेटा ऐसे लिखेंगे, टर्म ऐसे लिखेंगे, उसका डेटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, बट आपका किसी का कमेंट नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो कोई भी डाउट अगर आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कोई कमी है इसमें, किसी तरह से आप कुछ किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको लिस्ट के अंदर जाके दिखा देती हूँ कुछ जो टर्म है वो, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो ये लिस्ट है, इसके अंदर ये अनऑर्डर्ड होता है, ये आपका ऑर्डर्ड होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड में आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो तो आपको आउटपुट से दिखा देगा, ऑर्डर्ड में आप ऐसे OL करके लिखोगे तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप ऐसे DL DD करके लिखोगे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से हमें फॉलो करो, आप कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब करो, HTML की प्लेलिस्ट और CSS की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो। किसी तरह कोई डाउट है बेझिझक आप मुझसे पूछो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।